પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજ નવી દિલ્હીમાં વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયના નવા પરિસરનો કર્યા ઉદ્ઘાટન, નવા નિર્યાત પોર્ટલનો भी કર્યા શુભારંભ, કયા ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસનો મિલેલો સંકલ્પ। લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા જયપુરના બિરલા સભાગારમાં આયોજિત કલા એવોર્ડ કાર્યક્રમમાં લીના ભાગ, કયા सूचना प्रौद्योगिकी रे साथे विकास में भागीदार होर माने आपरी विरासत ने भी संभाल वेलो। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश खार जेईई मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से शुरू, 29 जून तई चालेली परीक्षा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री भीलवाड़ा में मोटी कार्रवाई, महिला पार्षद अरुणा पति ने 1.5 लाख रुपया री रिश्वत लेवता व्या कर्या गिरफ्तार। प्रदेश में मॉनसून पहली री बिरखारो दौर अबार भी जारी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिला में कटे कटे मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ भी हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपने सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय रा नवा परिसर रो उद्घाटन कर्या। वरणायण मौका माटे देश रा नवा निर्यात पोर्टल रो भी शुभारंभ कर्या। प्रधानमंत्री आपरा संबोधन में कहा कि इन पोर्टल सु भारत री विदेश व्यापार सु जुड़ी सगली जानकारी हितधारका ने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म रा रूप में हासिल वे सकेली। वरना कहा कि इनसु माने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रो संकल्प मिलेलो। आपने बता देवा कि वाणिज्य भवन ने स्मार्ट इमारत रूप में डिजाइन करो गयो है और अठे ऊर्जा री बचत रे साथ ही भारत री वास्तुकला रो बेहतर उपयोग करो गयो है। इंडिया गेट के निकट निर्मित वाणिज्य भवन का डिजाइन स्मार्ट भवन के रूप में किया गया है, जिसमें बिजली के किफायती उपयोग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भवन के मॉडल का भी निरीक्षण किया। ये भवन एक एकीकृत और आधुनिक कार्यालय परिसर के रूप में काम करेगा, जिसका उपयोग मंत्रालय के तहत 2 विभागों यानी वाणिज्य विभाग और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत भी अपना एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। पीएम ने कहा पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। संकल्प से सिद्धि की जो सोच आज नए भारत में बनी है, उसका बेहतरीन उदाहरण हमारा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी है। शिलान्यास कार्यक्रम में हमने ग्लोबल एक्सपोर्टर को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का परफॉर्म एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाने के लिए साझा संकल्प लिया था। पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद सारे सप्लाई चेन तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, बिना भेदभाव पहुंचे, तभी सबका विकास संभव है। मुझे खुशी है कि ईज ऑफ एक्सेस और सबका विकास की भावना इस नए वाणिज्य भवन में भी दिखती है। आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज निजी कार्यक्रम खातिर जयपुर पूग्या। इन मौके जयपुर बुढ़ेला सभागार में अवॉर्ड जलसा में भाग लेवता वणा कया कि आपना ने सूचना और प्रौद्योगिकी विकास के साथ आपरी विरासत ने भी संभालो वहेलो। इन मौका माते वणा कई कला में पारंगत कलाकारा ने अवॉर्ड दिया। साथ ही कई श्रेणियों में 6 कला साधका ने भी अवॉर्ड दिया गया। तालियों में हम कंजूसी ना करें। जैसे 60 साल का मूर्ति भोपाल से पधारे ये प्रजापति सुनील प्रजापति। और आज एक मूर्ति कलाकार अपनी मूर्ति को बनाकर दुनिया को प्रदर्शित इंटरनेट के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जयपुर में बैठकर दुनिया को दिखा सकता है। हमारे यहाँ के जितने भी, इसको हीरो की नगरी कहा जाता है, यहां पर जो हमारी जयपुर की कलाकृति है, स्वर्ण आभूषण बनाने की, यहाँ की हीरे जवाहरत की कलाकृति को, यहाँ की सांगानेर प्रिंट को, अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ के कार्य को आज मैं देखता हूं कि दुनिया किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक नए विश्वव्यापी व्यापार को नया साधन मिला है कि हम यहां पर बनाकर दुनिया को अपनी कलाकृति और सृजनता को दिखा सकते हैं। ये ताकत हमें नए आधुनिक भारत में हमें ताकत भी लेनी पड़ेगी, लेकिन हमारी विरासत को संभाल कर रखना पड़ेगा। पर्यटन महकमारी कारणीसू पर्यटका ने आकर्षित करवा खातर कई नवाचार कर्या जा रहा है। प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो प्रमोशन किन बात शू कर्यो जावे ताकि पर्यटक की तादाद में इजाफो हो। इन खातर पर्यटन विभाग री कारणीसू नामी ब्लॉगर्स ने आमंत्रित कर्यो गयो है। नुवा ब्लॉगर्स 5 दिन री राजस्थान यात्रा में झालाना सफारी, आमागढ़ सफारी, रणथंभौर और सरिस्का अभ्यारण्य रो भ्रमण कर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रा प्रमोशन रो काम करेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा बजट घोषणावारी क्रियान्विति ने ले लगातार कोशिश कर रहा है। इन संबंध में महकमा सचिव डॉक्टर समित शर्मा साप्ताहिक समीक्षा में नुवा छात्रावास खातर भूमि आवंटन और भवन निर्माण के साथ किराया भवना में छात्रावास संचालन 1 जुलाई से सुनिश्चित करवारा निर्देश दीना। शासन सचिव नवीन HSMS पोर्टल पर छात्रावास की ID मैपिंग रा भी निर्देश दीना है। प्रदेश में जल जीवन मिशन रा लक्ष्य ने अर्जित करवा खातर राज्य सरकार कृत संकल्प है। इन्हीं ने ध्यान में रखता हुआ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल महकमो लगातार कोशिश कर रहे है। महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल इन्हीं संदर्भ में उदयपुर रा बड़गांव पंचायत समिति स्थित गांवा रो दौरा करया और जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरा में लागेड़ा नल कनेक्शन रो जायजो लीना। जयपुर में आज आजादी रो अमृत महोत्सव के तहत 4 दिवसीय प्रदर्शनी रो शुभारंभ कला संस्कृति महकमा रा संयुक्त सचिव पंकज ओझा करया। इन मौके पर वरिष्ठ चित्रकार विद्यासागर, उपाध्यक्ष विनय शर्मा सहित कई कलाविद और विद्यार्थी मौजूद रहा। यह प्रदर्शनी राजस्थान ललित कला अकादमी और अलसा फाउंटेन रा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित करी जा रही है। अलसा फाउंटेन रा अध्यक्ष लक्ष्यपाल सिंह बताया कि प्रदर्शनी में कई राज्य रा 21 कलाकारारी 110 कृतियां अठे लगाई की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा जिला रा बपावर कला और 12 जिला में मिर्जापुर के अलावा भीलवाड़ा जिला रा पोटला ने नवीन उप तहसील बनावा रा प्रस्ताव ने स्वीकृति दीनी है। इन्हीं रे साथे सरकार करौली री कटकड़, अलवर री शाहबाद और बिंडूसी रे अलावा भरतपुर री गुलपाड़ा PHC ने क्रमोन्नत करया है। मुख्यमंत्री राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयां ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2019 रा लाभ दिया जाबारा प्रस्ताव रो भी अनुमोदन करया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महकमा रा अतिरिक्त सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल उदयपुर में पेयजल सप्लाई और जल जीवन मिशन रा काम री समीक्षा करी।
संभागना सगड़ा अधीक्षण अभियंता वारी बैठक में वणा जिला में पेयजल सप्लाई री स्थिति और जल जीवन मिशन में आरी अड़चना ने बेको दूर कर लगत हासिल करवारा निर्देश दीना। वणा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मिशनरा कामरी परफॉर्मेंस सुधारवारा निर्देश दीना। राजस्थान लोक सेवा आयोग री कानीसू सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2020 संस्कृत विषय री लिखित परीक्षा रो परिणाम जारी कर दियो गयो है। सचिव HL बताया कि सफल अभ्यर्थियों ने विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर उन्हें पूरी तरह से भरर वांछित प्रमाण पत्र रे साथ है 7 जुलाई 2022 ताई आयोग कार्यालय में भिजवाणो वेलो। साक्षात्कार री तिथि रा संबंध में अभ्यर्थियों ने यथा समय अवगत करा दियो जावेलो। बट इंजीनियरिंग कॉलेजा में प्रवेश खातर JEE मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देश रा 501 शहरा और देश रे बाबत 22 शहरा में 29 जून ताई यहाँ परीक्षा आयोजित करवावेली। इन्हीं तरिया राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट परीक्षा देश रा 554 शहरा में 15 जुलाई से संचालित करेली। जोधपुर रा मोहित चौधरी फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है। इनके साथ ही वे फाइटर पायलट भी बनया है। मोहित 18 जून ने ही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पास आउट हुआ है। जोधपुर पूर्वा परा वनारा परिवार में खुशी री लहर ही। मोहित अपनी ट्रेनिंग एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद से पूरी करया। वे बतावा है कि वायुसेना में जाबारी प्रेरणा अपना नाना सु मिली जो खुद भी वायुसेना से सेवानिवृत्त है। मोहित बताया कि अग्निपथ योजना बहुत ही अनुभवी ऑफिसर श्रीकाणी लियो गयो गंभीर निर्णय है। यो बहुत सोच समझ लियो गयो है, साथ ही देश खातर हितकारी भी सिद्ध वेला। उनको ही मैं पास आउट हूँ एज एन फ्लाइंग ऑफिसर और मुझे फाइटर स्ट्रीम मिला है। ट्रेनिंग की यहाँ तक बात है, ये फिर में बहुत ही डिमांडिंग और चैलेंजिंग है और मैं पहले XNDA था, आई वाज इन डेल्टा स्क्वाड, तो इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत आई नहीं XNDA को। बट फिर भी AFA का स्केड्यूल काफ़ी हेक्टिक और डिमांडिंग और चैलेंजिंग था, जिसको हम सभी जो भी पायलट कोर्स पास हुआ है अपनी मेहनत और डेडिकेशन से पास कर पाए हम लोग और आज हम विंग्स अर्न किए। भी मतलब अच्छा लग रहा है, जिसने बहुत मेहनत की है अपनी तरफ से और हार्ड मेहनत की। आज तो मेहनत की ज़रूरत है। कोई भी काम करने के लिए आपको एक ही मतलब एम रखना पड़ेगा, उस एम पे ही आप बढ़ते रहेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। बिल्कुल कहता था नाना आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, मैं भी ये थोड़ा लगा है, मैं भी आपके जैसे बनना चाहता हूँ। प्रदेश में कोरोना रा मामला में उतार चढ़ाव दौर जारी है। आज जयपुर में 48 कोरोना संक्रमित मिला। इनमें सबसे बत्ता सोडाला क्षेत्र में 8, सांगनेर और दुर्गापुरा में 6 और वैशाली नगर और मालवीय नगर में 3 संक्रमित मिला है। आजादी रा अमृत महोत्सव री श्रृंखला में आज महिला पर्वतारोही अंशुरी प्रेरक कहानी प्रस्तुत है, जो कि महिला होबारे बावजूद भी अपनी आजादी सारू हमेशा सजग रही। पेश है खास रिपोर्ट। जब मैं पहाड़ों में होती हूँ तो मुझे आजादी का एहसास होता है, क्योंकि मेरे लिए ये ध्यान लगाने जैसा है। मैं एक जादुई आध्यात्मिक क्षेत्र में हूँ और जब भी मैं वहाँ होती हूँ मुझे हमेशा अच्छा महसूस होता है। ये दुनिया की बेहतरीन पर्वतारोही है। ये है अंशु जमसेनपा, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला। और इनके लिए आजादी का मतलब दुनिया में अपनी जगह बनाना है। मैं अपने जीवन में हमेशा कुछ बड़ा और अलग करना चाहती थी। मैं सब कुछ करने की कोशिश करना चाहती थी, वो चाहे जो भी हो, मैं ऐसी ही थी। एवरेस्ट पर चढ़ना हर पर्वतारोही का सपना होता है और मेरे लिए ये सपना बहुत दूर था। मुझ में साहस नहीं था, लेकिन मैं खुद को आजमाना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि मैं ये कर पाती हूँ या नहीं। लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं एक दिन एवरेस्ट पार करूँगी। शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। आपको केवल शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से खुद को परखना नहीं है, बल्कि हर मामले में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं अपने शेरपा से लगातार पूछती रही, आपको क्या लगता है, क्या मैं एवरेस्ट चढ़ पाऊंगी? वो कहते थे कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार चढ़ सकती हो। तो वहीं से मुझे सुझाव आया। 2011 में मैं इसे 1 हफ्ते से भी कम समय में करना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। इसलिए 2017 में मैं फिर गई
और मैंने इसे 5 दिनों में कर दिखाया। और मैंने 2 बार एवरेस्ट फतेह कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पर्वतारोहण निश्चित रूप से एक पुरुष प्रधान खेल है, तो इसी बात से मैं प्रेरित हुई। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ या मैं नहीं कर पाऊंगी। ये सारे विचार मैंने अपने दिमाग में कभी आने ही नहीं दिए, क्योंकि यही आपको कमजोर बनाता है और भेदभाव वहीं से शुरू होता है। मैं प्रकृति की शक्ति हूँ। मैंने काफी ऊंचाइयाँ हासिल की हैं, लेकिन मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। हम फिर लौटेंगे और ढेर सारी औरतों की कहानियों के साथ, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। आजादी की अमृत कहानियाँ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर और आयुक्त अवधेश मीणा आज सवारे एलकारा री टीम रे साथे हवा महल जोन, आमेर, सिविल लाइन्स और आदर्श नगर जोन खेतर में सफाई व्यवस्था रो औचक निरीक्षण कर्या। महापौर और आयुक्त ठोर ठोर कर्या जा रहा नाला री सफाई काम माते असंतोष जाहिर कर्या। साथ ही जोन अभियंतावा और आयुक्त ने निर्देश भी दीना। महापौर एलकारा ने 1 सप्ताह में सगली नाली री सफाई करवारा निर्देश दीना। जयपुर थापित जंतर मंतर नए बरस 2010 में विश्व विरासत रो दर्जो प्राप्त हो। जंतर मंतर राजस्थान रो पहलो और देश री 23वीं सांस्कृतिक धरोहर है, जो विश्व विरासत में शामिल है। 282 बरस पहली लकड़ी, चूना, पत्थर और धातु सु निर्मित यंत्रा रे जरिए सुआकाशीय घटनावारा अध्ययन री भारतीय विधा ने अद्भुत मानता व्या इन स्मारक ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर्यो गयो हो। अठेरा जंत्रा माय सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र आदि यंत्र है, जो टेम माय मापना, ग्रहण री भविष्यवाणी करबा, तारा री गति, सौर मंडल रा ग्रह रे बाबत जानबा खातर काम आवे है। जंतर मंतर विश्व विरासत सूची में शामिल 2010 में हुआ है। ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जो जयपुर के संस्थापक रहे, उनके द्वारा बनाया हुआ वेधशाला है। और इसमें 18 जो यंत्र हैं, इनमें 2 संडाइल बनी हुई है, एक छोट जिसको लघु सम्राट यंत्र और बृहद सम्राट यंत्र के नाम से जानते हैं। लघु सम्राट यंत्र में स्थानीय समय, पहले सबसे पहले स्थानीय समय दिखाया जाता है, उसके बाद वो जीएसटी टाइम दिखाने के लिए, देखने के लिए प्रतिदिन मिनिमम 10 मिनट से लेकर के अधिकतम 41 मिनट तक का इसमें वेरिएशन आता है, जो हर दिन हम एक प्लेट लगी हुई है, उस पर हम लगा देते हैं। तो उससे जोड़ करके IST टाइम निकाल कर अपनी घड़ी से उसको मैच कर सकते हैं। उसमें अधिकतम, छोटी घड़ी में अधिकतम 20 सेकंड तक के सूक्ष्म टाइम को देख सकते हैं। और बृहद सम्राट यंत्र में इसके वेरिएशन का जो है वो 2 सेकंड तक के उसमें हम सूक्ष्म टाइम को देख सकते हैं। तो ये है। उसके अलावा राशि यंत्र, 12 राशियों के 12 यंत्र बने हुए हैं, जो कि इसी वेधशाला में है। जो 4 वेधशालाएँ और हैं, उनमें ये यंत्र नहीं बने हुए। और उसके अलावा यहाँ जयप्रकाश, महाराजा सवाई जयसिंह जी के नाम पे एक जयप्रकाश यंत्र है, उससे भी हम राशि को देखते हैं। उसके अलावा राम यंत्र है, उससे भी सूर्य की दिशा और सूर्य के कोण का वगैरह का जानकारी होती है। इस प्रकार से नाड़ी वाले यंत्र हैं, जिससे भी हम 2 भागों में वो विभक्त है। 6 महीने वो एक पार्ट काम करता है, 6 महीने एक पार्ट काम करता है, जिसको उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से 18 वेधशालाओं में 18 यंत्र हैं। जयपुर रा आमेर माय जगत शिरोमणि मीरा मंदिर आपरी स्थापत्य कला रो बेजोड़ नमूनो है। इन ऐतिहासिक मंदिर माय भगवान कृष्ण और मीरा री मूर्ति स्थापित है। आमेर स्थित इन मंदिर माय लागेड़ी श्री कृष्ण री प्रतिमा करीब 500 साल पुरानी है और कहो जावे है कि चित्तौड़ माय भक्तमती मीरा इन री सेवा और पूजा करी ही। इन 1576 माय जयपुर रा पूर्व महाराजा मानसिंह चित्तौड़ सु आमेर लाया है। उरी रकन ने मीरा री मूर्ति भी लगवाई की ही। तो 1599 में स्थापना हुई, 1608 में पूरा मंदिर बना। मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि। स्थापना विष्णु भगवान की हुई और गरुड़ भगवान की हुई। उस टाइम 9,72,000 रुपये इसमें खर्च हुए।
इसमें तोरण द्वार भी है, गरुड़ छतरी भी है और पूरा मंदिर बना हुआ है। लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर का उपयोग हुआ है इसमें। आगे जो आप देख रहे हैं मंदिर के आगे, ये पूरा एक पत्थर में बना हुआ है। इसमें विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जिसमें 10 अवतारों का इसमें वर्णन किया गया है। बाद में आप ये जो मूर्ति नीचे प्रतिमा देख रहे हैं कृष्ण जी की, ये प्रतिमा वही है जिसकी मीरा पूजा करती थी। मान सिंह जी चित्तौड़ से लेके आए, लाने के बाद यहाँ पे स्थापित करी और मीरा की अष्टधातु की स्थापना करी, तो कृष्ण और मीरा का मंदिर बना। आप जहाँ भी देखते हैं कि राधा कृष्ण, तो वहाँ भगवान का भाव मुखारबिंद चेंज हो जाता है। यहाँ वो नहीं है, यहाँ भक्ति के रूप में खड़े हैं। मीरा चरणों में बैठी हुए, भगवान सीधे हैं, तो कृष्ण और मीरा का मंदिर बना ऐसे। यहाँ हम आमेर जयपुर में आए हुए थे, तो यहाँ सुना कि आमेर पैलेस में और आमेर गांव में एक कृष्ण मीरा मंदिर है, जो कि काफ़ी प्राचीन का मंदिर है, जो 400 साल पुराना मंदिर है। तो देखने का मन हमारा भी हुआ, तो हम यहाँ पे आए हैं और अच्छा लग रहा है काफ़ी। मतलब यहाँ की एक शांति का फील होता है कि मतलब अध्यात्म की सी अनुभूति होती है ऐसे। मतलब यहाँ देखने लायक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब चित्रकला है, एक ही पत्थर से बनी हुई, काफ़ी अच्छी तरीके से चित्रकारी बनी हुई है और देखने लायक बहुत अच्छा मंदिर है। मूर्तियाँ बहुत प्रिटी बनी हुई है यहाँ पे और इन्वायरमेंट भी अच्छा है। इसके बारे में हमने बहुत सुना था कि मतलब ये बहुत प्यारा सा मंदिर है, तो हम आज इसको विजिट करने आए हैं। तो ये काफ़ी बहुत अच्छा इंटीरियर है इसका और बहुत ही ज़्यादा पीस है यहाँ पे, बहुत प्यारा मंदिर है। इधर की मूर्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा यूनिक है और जगहों से, और इसका इंटीरियर भी काफ़ी यूनिक है सारी जगहों से। और शायद कृष्ण मीना की मूर्ति शायद इधर ही है, मतलब इधर 3 जगहों पर है, बट कृष्ण मीना बहुत कम देखने को मिलते हैं एक साथ। तो इधर एक स्पेशलिटी कि इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे, कृष्ण मीरा एक साथ मिलेंगे देखने। ભારતની મહિલા હોકી ટીમ नीदरलैंड FIH प्रो लीगના दूजा मैच में अमेरिका ने 4-0 सु हरात्यो है। भारतीय टीम पहले मैच में अमेरिका ने 4-2 सु हराई ही। अर्जेंटीना और नीदरलैंड के पीछे भारत 30 अंकारे साथ तीसरी ठोर माते है। हॉकी टीम ने अंडर 23 5 देशों के टूर्नामेंट में यूक्रेन पर 3-0 की शानदार जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में भारत का विजय अभियान जारी है, यानी टीम इंडिया को अभी तक किसी मुकाबले में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। भारत के लिए निकिता टोप्पो ने 33वें, मंजू चौरसिया ने 44वें और ब्यूटी डुंगडुंग ने 55वें मिनट में गोल किए। भारतीय टीम अब गुरुवार को टूर्नामेंट के चौथे और अंतिम लीग चरण मैच में अमेरिका से भिड़ेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा शहरा वार्ड 29 महिला पार्षद लक्ष्मी देवी और वनारा पति मुकेश सेन ने 1.5 लाख रुपया रिश्वत लेता व्या रंगे हाथों गिरफ्तार करी है। ब्यूरो रा इंस्पेक्टर नरसी लाल मीणा बताया कि दोनों रिश्वत री या राशि परिवादी ठेकेदार सु बाढ़ माय नालारी स्वीकृति देबार एवज माय ली ही। रिश्वत रा रूप माय 30,000 रुपया नगद और 1,20,000 रुपया रो चेक लियो गयो हो। द्वारा विष्णु जलपान गृह रोड के पास नाले के निर्माण कार्य का आदेश जारी होने के बाद कार्य शुरू करने के पूर्व एडवांस 1.5 लाख रुपए रिश्वत राशि की मांग दिनांक 21 से 22 को की गई। इसका सत्यापन करवाया गया। आज दिनांक 22 को परिवादी द्वारा 30,000 रुपये नगद एवं 1,20,000 रुपये का चेक, जो कि आरोपी मुकेश सेन द्वारा विष्णु जलपान गृह के पास ग्रहण किया। श्रीमती लक्ष्मी देवी पार्षदा वार्ड नंबर 29 नगर परिषद भीलवाड़ा एवं उसके पति श्री मुकेश सेन को रिश्वत 30,000 रुपये रिश्वत राशि और चेक मौके से आरोपी की मोटरसाइकिल की टंकी पब्लिक की जेब से बरामद हुई, जिनको गिरफ्तार किया गया। तीसरो एशियाई वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन प्रिंसेस कप महिला चैलेंज कप थाईलैंड माय काल 29 जून ताई वेलो। इन प्रतियोगिता खातर घोषित भारतीय टीम माय राजस्थान री कुंजन रानी रो चयन कर्यो गयो है। प्रतियोगिता खातर भारतीय टीम आज भुवनेश्वर सु रवाना हुई। प्रदेश में मानसून पहली री बारिश रो दौर अब धीमो पड़वा लाग्यो है। कई ठोरा माते सप्ताह भर ताई हुई झमाझम बिरखा सु मानसून पहली री बारिश रो कोटो पूरो वह गयो है। मौसम महकमो 25 जून रे पछे मानसून रा प्रदेश में दस्तक देबारी संभावना जताई है। इन रे बीचे आज भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिला में कटे कटे मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली रे साथ हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। इन दौरान प्रदेश रा ज्यादातर जिला में तापमान में आई
कमीसू लोगाने गर्मीसू राहत मिली है। मौसम महकमा ने मुजब जयपुर में 32 तापमान 35.8 और कम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो, जो कि सामान्य सू लगभग 3 डिग्री सेल्सियस सू कम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली जिला में नूवी उप तहसील तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जैतपुर तहसील रोहट और बाड़मेर जिला में नूवी उप तहसील विशाखा तहसील बाड़मेर रा सृजन रा प्रस्ताव ने स्वीकृति दी है। इन फैसला सु लोगों ने स्थानीय स्तर पर ही राजस्व काम रा निस्तारण री सुविधा मिलेली। नूवी उप तहसील तखतगढ़ में 4 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त 12 पटवार मंडल और 25 राजस्व ग्राम नवीन उप तहसील जैतपुर में 4 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त 16 पटवार मंडल और 37 राजस्व ग्राम तथा नवीन उप तहसील विशाला में 2 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त 8 पटवार मंडल और 68 राजस्व ग्राम शामिल हुएला। और आगे फिर सुचोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय रा नुवा परिसर रो करे उद्घाटन, नुवा निर्यात पोर्टल रो भी करया शुभारंभ, कया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रो मिलेलो संकल्प। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर रा बिड़ला सभागार में आयोजित कला अवार्ड कार्यक्रम में लीना भाग, कया सूचना प्रौद्योगिकी रे साथे विकास में भागीदार होर माने आपरी विरासत ने भी संभाल लो वेलो। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश खातर जेई मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से शुरू, 29 जून ताई चालेली परीक्षा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री भीलवाड़ा में मोटी कार्रवाई, महिला पार्षद अरुण रा पति ने 1.5 लाख रुपया री रिश्वत लेवता व्या करया गिरफ्तार। प्रदेश में मानसून पहली री बिरखारो दौर अबार भी जारी, डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसलमेर बाड़मेर प्रतापगढ़ और उदयपुर जिला में कटे कटे मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ भी हल्की सू मध्यम दर्जा री बिरखा। चालन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।